आज की स्टोरी में आपको इंस्पायरेशन देगी वाकई आप तो है कैसे आदमी को किस हिसाब से जीवन यापन करना पड़ता है। आज हम आप जानेंगे। ये कहानी है, एक राजा थे, उनका नाम था चक्रवेणु। वो बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाता उसी से अपनी गृहस्थी चलाते, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। जबकि आज के दौर में आप देखते हैं कि लोगों के फितरत, इंसानियत, मानवता सब ताक पे रख कर अपने बखूबी ज़िंदगी जीवन यापन करते हैं। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुई आईं और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हैं और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। ये बात रानी के कोमल हृदय को छू गई और रात में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत फजीहत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं? मैं खेती करता हूं, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। क्या करूं? प्रजा से आया धन में उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान न हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उसने से सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मन्नवत बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आप तो अब ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अगर स्वयं दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसे कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जा, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो ये कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूपेण एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपको कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण कर देगा। इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुनकर उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम इस सब एक ही दाना चूंगो तो तुम्हें महाराज हिधराज रावण से दुहाई है, कसम है। रानी की यह बात पर कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि क्या होता है। राजा चक्रवेणु ने एक अपना साथी को उस लंका में भेजा रावण के पास। वो बोला, देते हो कि नहीं? इस पर एक दीवार उनका गिरा दिया। इस पर
पर जो बालू व लंका का एक हिस्सा बिखर गया, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला, हल्ला मत कर, तेरी को जितना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वो आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतना गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि ये रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए, तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। यह कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरी असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराजा चक्रवेणु तुम्हारे कर स्वीकार नहीं करते। मनुष्य को देखा देखी न पाप न पुण्य करना चाहिए और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्रोक्त विधि से कमाई हुई दौलत से ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ाना या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति आज भी है। करके देखिए, निश्चित जानती आवश्यकता है उतना ही खर्च करिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो हमारे उन्हीं कार्यों के प्रतीक्षा में बैठे हैं, मुक्ति का द्वार खोलें। किंतु यदि हम स्वयं नगरगामी बनना चाहें तो भगवान का क्या दोष। इसलिए जो है इस भागम भाग दौड़ में, इस ज़िंदगी में आदमी को जो है संयम के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। और धन्यवाद। आपने कहानी कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर